अगस्त 3, 2010 तीन आईआईटियंस ने मिल करके एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की यूथ फोकस स्केचेस बनाने के लिए, जिसका नाम था द वायरल फीवर या टीवीएफ। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, कल ही यूट्यूब के ऊपर टीवीएफ की नई सीरीज संदीप भैया रिलीज हुई और एक ही दिन के अंदर अंदर उस सीरीज ने 4.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज कमा लिए। नॉट ओनली दैट, ऐसा कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि टीवीएफ के साथ मिलकर सीरीज ना बना रहा हो। पर क्या कभी ये सोचा है कि एक नॉर्मल सा यूट्यूब चैनल कैसे आज प्रोडक्शन क्वालिटी और कंटेंट और पॉपुलैरिटी के मामले में बॉलीवुड को टक्कर दे पा रहा है? गजब बेइज्जती है। 17 का यार, बहन का लोड़ा। चुप, बिल्कुल चुप। वैसे तो टीवीएफ की सक्सेस के पीछे कई सारे रीजंस हैं, पर जो पहला और सबसे मेजर रीजन है वो है कंटेंट रिलेटेबिलिटी। आपको टीवीएफ का ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं मिल जाएगा जो कि ऑडियंस से रिलेटेबल ना हो। हर एक कंटेंट पीस उनका बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होता है, स्पेशली अर्बन मिडिल क्लास और अर्बन लोअर क्लास ऑडियंसेस के लिए। आपको आईआईटीएन बनना है, आप जाके कोटा फैक्ट्री देखो। आपको आईएएस बनना है, आप जाके एस्पिरेंट्स देखो। आपको अगर एक स्टार्टअप खोलना है तो आप जाके पिक्चर्स देख लो। अगर आपको इस चीज़ का एक टेस्ट ही करना हो ना, तो क्या करो, सुबह से लेकर रात तक आपके अंदर कितने थॉट्स आते हैं एस्पिरेशनली, यानी कि डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, वो सारे लिख दो। उसमें से ज़्यादा थॉट्स के ऊपर कोई ना कोई टीवीएफ की सीरीज पक्का ही होगी। अगर हम लोग करियर बेस्ड सीरीज को छोड़ भी दें तो भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गुड लक कि एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास में लाइफ कैसी होती है, या फिर ये मेरी फैमिली की 90s में लाइफ कैसी होती थी, या फिर क्यूबिकल कि एक नॉर्मल आईटी वर्कर की लाइफ कैसी होती है डेली। तो बेसिकली टीवीएफ ने कुछ छोड़ा ही नहीं है बनाने के लिए। जो दूसरा रीजन है वो है अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। चाहे टीवीएफ की कोई भी सीरीज हो, वो सबसे पहले यूट्यूब पे ही आती है, चाहे वो कोटा फैक्ट्री हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो क्यूबिकल्स हो। इन सभी सीरीज का जो फर्स्ट सीजन है कम से कम वो यूट्यूब पे ही आया है। और जब आप किसी भी चीज़ को यूट्यूब पे लाते हो ना, तो एक लार्जर चंक ऑफ ऑडियंस जो कि शायद कभी आपका कंटेंट देख भी नहीं पाती, वो भी आपका कंटेंट देखती है, जिससे कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। जैसे एस्पिरेंट्स शायद इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड पॉपुलर नहीं हो पाती अगर वो फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती। और टीवीएफ ने इसके साथ एक बहुत अच्छा काम ये भी किया है अपने खुद के लिए, वो ये है कि वो सेकंड सीजन किसी ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच देते हैं, जिससे कि उनका रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाता है और उन्हें पॉपुलैरिटी भी मिल जाती है। अब जो तीसरा रीजन है वो ये है कि टीवीएफ की जो सीरीज है वो एक्चुअल में बहुत अच्छी है। नहीं तो कोई भी इंसान जो कि एक टॉपिक से रिलेट नहीं करता वो उस टॉपिक की सीरीज क्यों देखेगा। जैसे मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो मैं कोटा फैक्ट्री क्यों देखूंगा। अगर कोई इंसान प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो वो एस्पिरेंट्स क्यों देखेगा। या फिर कोई भी इंसान जो शहर में रह रहा है वो पंचायत क्यों देखेगा, वो तो उससे रिलेट ही नहीं करता। वो इसलिए देखेगा क्योंकि वो सीरीज उसको मजा देती है। और टीवीएफ की सीरीज एग्जैक्टली यही काम करती है। अगर आप कनेक्ट नहीं भी करते हो ना सीरीज से, तो सीरीज को इतने अच्छे से बनाया गया है, इतना एंटरटेनमेंट उसमें डाला गया है और इतना उसको ह्यूमरस बनाया गया है कि आप फिर भी वो सीरीज देखोगे और आपको मजा आएगा, इवन तो आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे। जो चौथा और लास्ट सीजन है वो पॉपुलैरिटी से रिलेटेड है। टीवीएफ की जितनी भी सीरीज है उन सभी में मीमेबल मोमेंट्स। चुप, बिल्कुल चुप। 17 का यार, बहन का लोड़ा। गजब बेइज्जती है। रोटन एक्सपेल, अबे क्यों सुनूं मैं सड़ा हुआ अंडा? क्यों ब्राह्मण हूं मैं? चाहे वो रोडीज वाली सीरीज हो गई, चाहे वो एस्पिरेंट्स हो गई, चाहे वो कोटा फैक्ट्री हो गई, सारी ही सीरीज को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है मीम्स की वजह से। वो क्यों है? क्योंकि उनके डायलॉग्स हैं, चाहे सीन्स हैं, वो बड़े ही आइकॉनिक हैं। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से कि टीवीएफ आज इतना सक्सेसफुल हो गया और बॉलीवुड को टक्कर दे पा रहा है। इनफैक्ट जहाँ तक बात है स्टोरी की और रिलेटेबिलिटी की, तो वो तो ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज से कई ज़्यादा बेटर है। और ऐसा भी हो सकता है कल को कि टीवीएफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स इन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस बन जाए इंडिया में। तो ये बात तो टाइम ही बताएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।